हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 9 का ये वीडियो नंबर 6 होने वाला है। यानी कि अगर आपने पिछले 5 वीडियो इस चैप्टर के नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। तो उसे आप ओपन करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हो एंड अपनी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी हमने पीछे के सारे चैप्टर्स आपको कवर करके दे दिए हैं। हम डे बाय डे आपके लिए लेक्चर्स ला रहे हैं हम डे बाय डे आपके लिए सभी लेक्चर्स ला रहे हैं एंड सारा कुछ आपको कंसेप्ट बता रहे हैं और आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपके लिए फ्री हो रहा है, तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। तो अपने दोस्तों को, अपने साथियों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए, जिससे कि वो भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। जो भी हम आपके लिए फ्री में कर रहे हैं उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो आज की इस वीडियो हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम डेल्टा टू स्टार पढ़ेंगे। हम जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे एक बार बता देते हैं। देखिए हमने पिछले की वीडियोस में आपको जो डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा है ना, वो पूरा कंसेप्ट बताया था। एक बार बता देते हैं क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको। देखिए हमने जो है स्टार टू डेल्टा जो कंसेप्ट होता है ना, जो फॉर्मूलेज आते हैं वो कैसे आते हैं। स्टार टू डेल्टा में हमारे 2 तरह के फॉर्मूलेज होते हैं। दोनों तरह के फॉर्मूलेज कैसे उत्पन्न हुए हैं, है ना, वो डराइव कैसे हुए हैं, वो सारा चीज़ें हमने आपको बताई हैं। कंसेप्ट आपको अच्छे से बताया है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व किस तरह से करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और अलग से लाया जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, है ना। इसे आपने सॉल्व किया एंड इसे आपने सॉल्व किया और दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इस तरह से हमने जो है लास्ट क्लास में सारी चीज़ों को कवर किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है और आप चाहते हो उन वीडियोस को देखना, तो मैंने आपको बता दिया, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम डेल्टा टू स्टार पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए प्रीवियस क्लास का जो रिवीजन है वो होना ज़रूरी है, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो देखिए डेल्टा टू स्टार क्या होता है, काफ़ी आसान है इसे समझना, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, जबकि जो आपका स्टार टू डेल्टा था उसमें आपके 2 फार्मूलेज थे, है ना। तो डेल्टा टू स्टार क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन कैसा दिखता है, तो मैंने आपको बताया ये एक ट्रायंगल की तरह दिखता है ना। एंड जो आपका स्टार कनेक्शन होता है वो एक स्टार की तरह ही दिखता है, उल्टा वाई कह सकते हैं, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेल्टा को स्टार में सॉल्व करना। अब देखिए मैं आपसे बोलूँ डेल्टा को सॉल्व करना तो आप क्या समझेंगे, डेल्टा को स्टार में सॉल्व करना। मैं आपको बोलूँ स्टार को सॉल्व करना मतलब स्टार को डेल्टा में सॉल्व करना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैंने काफ़ी बार आपको बताई हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इसे कंफ्यूज होते हैं कि मैंने बोल दिया कि डेल्टा को सॉल्व करो, तो वो सोचते हैं कि डेल्टा को सॉल्व करो मतलब क्या करो, है ना। तो डेल्टा को सॉल्व करो मतलब स्टार में बदलो, और स्टार को सॉल्व करो मतलब डेल्टा में उसे बदलो। बस यही एक जो है इसका कंसेप्ट है, वो आपको समझना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरे पास क्या है, डेल्टा कनेक्शन है, इसे मुझे स्टार में बदलना है। तो मैं करूँगा क्या, इसके अंदर एक डॉटेड लाइन से स्टार बना लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन से क्यों बनाया, इससे चीज़ें समझना आसान हो जाता है एंड आपको समझाना आसान हो जाता है। तो देखिए डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पर अंदर स्टार क्रिएट कर लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, मैंने जो है यहाँ पर ए रजिस्टेंस मान लिया, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी रजिस्टेंस हमने मान लिया, कुछ इस तरह से, है ना। थोड़ा सा डायग्राम छोटा है, बाकी आप समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आर ए ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसका नाम मैंने दे दिया आर ए, और ये हमारा रेजिस्टेंस है जिसका नाम मैंने दे दिया आर बी। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम मैंने दे दिया आर सी। अब हमें करना क्या है, अब हमें यही करना है कि हमें इन तीनों का फाइंड आउट करना है वैल्यू। देखिए आर ए का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, आर बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, आर सी का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तीनों वैल्यू अगर निकाल देते हैं तो हमारा जो है ये ऑटोमेटिक स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। कितना आसान है ना। अब यहाँ पर देखिए R1 हमारे पास रेजिस्टेंस, जो कि हम डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो देखिए डेल्टा में क्या है, ये हमारा A पॉइंट है मान लीजिए, ये हमारा B है, ये हमारा C है ना। ये मैंने पॉइंट्स मान लिए। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, ये मेरे पास R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास R2 रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास R3 रेजिस्टेंस है। ये 2 ओम 3 ओम क्या लिखा है वो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखा है, वो आगे बताऊंगा आपको। अभी आपको फोकस करना है, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस है, ये हमारा R3 रेजिस्टेंस है। क्लियर है, बिल्कुल। अब बात करते हैं ये फार्मूले कैसे जनरेट होता है। तो ये फार्मूला जनरेट करना काफ़ी आसान है। हम RA की बात करें, RA का वैल्यू हमें निकालना है, तो RA बराबर हो जाएगा, RA बराबर हमें कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने। RA बराबर ये चीज़ कैसे आई है वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि RA रेजिस्टेंस कौन सा है जो हमने स्टार बनाया है, तो आप कहेंगे RA रेजिस्टेंस ये वाला है। तो आपको करना क्या है, इसके साइड बाय साइड रेजिस्टेंस आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए जो RA रेजिस्टेंस है
इसके साइड बाय साइड कौन कौन से रेजिस्टेंस है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप कहेंगे R1 और R2 है। बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। इसी तरह से आपको पहचानना आना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि RB रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि RB रेजिस्टेंस के साइड बाय साइड कौन कौन से रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे R2 और R3। बिल्कुल सही पहचाना। इसी तरह से आपको पहचानना आना चाहिए, है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ RA की, है ना। तो RA रेजिस्टेंस के साइड बाय साइड कौन कौन से रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे R1 और R2 है। तो आपको करना क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई करना है और नॉमिनेटर में लिखना है। देखिए R1 इंटू R2 इस तरह से आपको लिखना है। और डिनोमिनेटर की चिंता मत करिए, तीनों में सेम रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों में सेम है, R1 + R2 + R3। सबसे पहले आपको करना क्या है, RA निकाले ना, तो जो डिनोमिनेटर है बटे में आपको सबसे पहले R1 + R2 + R3 लिख लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे R2 में भी मैंने R1 + R2 + R3 डिनोमिनेटर में लिख दिया, RC में भी मैंने R1 + R2 + R3 डिनोमिनेटर में लिख दिया। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब बात आती है कि ऊपर क्या आएगा, है ना। ऊपर क्या आएगा वो मैंने आपको बता दिया काफ़ी सिंपल तरीके से, कि आपको साइड बाय साइड रेजिस्टेंस पहचानने आनी चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि RC, ये हमारा RC रेजिस्टेंस है। तो RC रेजिस्टेंस के साइड बाय साइड कौन कौन से रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे R1 है और R3 है ना। तो यही आपको पहचानना आना चाहिए। करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके नॉमिनेटर में लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया RA के साइड बाय साइड कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं, तो आप कहेंगे R1 और R2 है। तो R1 R2 का मल्टीप्लिकेशन करके नॉमिनेटर में लिखना है, बस आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। क्लियर है। और जिस मेथड से ये निकाला है, अब बाकी के भी 3 आप निकाल सकते हो। देखिए RB की बात करें तो डिनोमिनेटर में आपका सेम ही आएगा। ऊपर क्या आएगा उसकी बात कर रहे हैं, तो ऊपर देखिए आपको कैसे पहचानना है। RB रेजिस्टेंस के साइड बाय साइड कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं, तो आप कहेंगे R2 और R3 है। तो R2 और R3 का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, बस सिंपल, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ RC की। तो RC हमारा ये रेजिस्टेंस है। RC के साइड बाय साइड कौन कौन से रेजिस्टेंस है, तो आप कहेंगे R1 और R3 है। तो आपको करना क्या है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लिख देना है R1 × R3। तो इस तरह से आपके फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से ये आपके डेल्टा टू स्टार फॉर्मूले जनरेट हुए हैं। बस आपको करना क्या है, कंसेप्ट को याद रखना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैंने देखा है, वो रटते हैं। क्वेश्चन के जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, उन्हें रटने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर्मूला ऐसा चीज़ है, अगर आप उसे रटेंगे ना तो कभी भी आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। और जब आप कंसेप्ट को समझेंगे तो आप इन फॉर्मूलेज को बना पाएंगे। और बनाना मतलब हमेशा याद रखना, है ना। और जब आप रटेंगे तो कभी भी आप भूल सकते हो, कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये आपको समझ में आया। ये हमने फॉर्मूले तो जनरेट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये R2 रेजिस्टेंस था, हमने इसे 3 ओम मान लिया। R3 को हमने 5 ओम रेजिस्टेंस मान लिया। R1 को हमने 2 ओम रेजिस्टेंस मान लिया। अब हम करेंगे क्या, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व करना काफ़ी आसान है। मैंने आपको बताया RA की हमें वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपको करना क्या है, साइड बाय साइड पहचानना आना चाहिए। RA के साइड बाय साइड रेजिस्टेंस कौन से हैं, आपके साइड बाय साइड है R1 R2। R1 का वैल्यू है 2 ओम और R3 का वैल्यू है 3 ओम, है ना। तो आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और बटे में आपका तीनों सेम आने वाला है, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, है ना। तो डिनोमिनेटर की टेंशन नहीं लेना है, सब में सेम रहने वाला है। बस आपको करना क्या है, नॉमिनेटर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। RA निकालेंगे तो RA के साइड बाय साइड रेजिस्टेंस पहचानना आना चाहिए। RB निकालना है तो RB के साइड बाय साइड रेजिस्टेंस पहचानना आना चाहिए। RC निकालना है तो RC के साइड बाय साइड रेजिस्टेंस पहचानना आना चाहिए। एंड आपने पहचान लिए तो आपको करना क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके नॉमिनेटर में लिख देना है, बस इतना। जैसे ही आप करेंगे तो आपको करना क्या है, कैलकुलेशन करना है। एंड जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 0.6 ओम आंसर आ जाएगा। अब RB की बात करें तो RB के साइड बाय साइड रेजिस्टेंस देखते हैं कौन से हैं। RB हमारा ये रेजिस्टेंस है, इसके साइड बाय साइड रेजिस्टेंस कौन से हैं, R2 और R3। R2 का वैल्यू है 3 ओम, R3 का वैल्यू है 5 ओम। तो 3 × 5 हो जाएगा, तो 3 × 5 मैंने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। आंसर आपका जाएगा 1.5 ओम। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, जो आपका RC है। RC हमें निकालना है तो RC रेजिस्टेंस हमारा ये है। इसके साइड बाय साइड रेजिस्टेंस कौन से हैं, R1 और R3 है। तो R1 का वैल्यू है 2 ओम, R3 का वैल्यू है 5 ओम। तो 5 × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 × 2 लिख दिया है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 1 ओम आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते थे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। डेल्टा टू स्टार जो आपके फॉर्मूलेज हैं उन्हें समझना एंड उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको समझ में आ ही गया होगा कितना ज़्यादा आसान है एंड मैंने कितनी आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में मज़ा आया है, सारी चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों, है ना। इसी तरह से आपको लेक्चर्स सिंप्लीफिकेशन करने में, बाकी मेहनत बहुत लगती है वीडियोस बनाने में, ये बात आप भी जानते हो। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, जिससे कि हम और ज़्यादा मोटिवेट हों इस तरह से वीडियोस बनाने के लिए, है ना। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए एंड अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए कि यहाँ पर जो है आपको ITI फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट भी बताया जाता है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल रही हैं, PDF भी आपको फ्री में मैं आप दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको क्या ही कर सकता हूँ, है ना। तो इसलिए आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।